हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना? पप्पा किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज क्या पढ़ना था हम लोगों को? गति। मोशन ही चल रहा था हम लोगों का, और मोशन में भी टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ने थे, गति के प्रकार पढ़ने थे, जिसमें से इस स्लाइड में हम कितने टाइप्स पढ़ेंगे? 3 टाइप्स पढ़ेंगे। कौन कौन से? रेखीय या रैखिक गति क्या होती है, एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, और अनियमित गति क्या होती है। तो पहले बात करते हैं हम लोग रेखीय या रैखिक गति। आपको नाम से ही लग रहा होगा, रेखीय मतलब सीधी रेखा में, मतलब जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही होती है तो उस गति को क्या कहते हैं? उस प्रकार की गति को क्या कह देते हैं हम लोग? रेखीय गति कह देते हैं। जैसे आप लोग सड़क पे गाड़ी चलाते हो तो ज्यादातर सड़कें काफी दूर तक सीधी होती हैं, तो जहां तक आप टर्न नहीं बदलते हो, मतलब आप अपनी दिशा को चेंज नहीं करते हो, वहां तक आपकी दूरी कैसी मानी जाएगी? वहां तक आपकी गति कैसी मानी जाएगी? रेखीय गति मानी जाएगी। तो क्या लिखोगे? जब कोई वस्तु, अब वस्तु में आप भी हो सकते हैं, कोई निर्जीव और कोई सजीव दोनों हो सकता है, ठीक है। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उस गति को, मतलब वो जो गति कर रही है उस गति को क्या कहते हैं? रेखीय या फिर रैखिक गति कहते हैं। गति कहते, देखो यहां पे बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे लिखते हैं, परिभाषा समझना। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसे रैखिक गति कहते हैं। गलत हो जाती है डेफिनेशन, वस्तु को रैखिक गति थोड़ी ना कहते भाई। आप मतलब मीन्स निकालो क्या कह रहा हो। जब कोई वस्तु की बात हो रही है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसे रैखिक गति कहते थे? नहीं, उस गति को रेखीय गति कहते हैं, क्योंकि आप गति के बारे में बात कर रहे हो, ना कि वस्तु के बारे में बात कर रहे हो। तो यहाँ पे ये शब्द मोस्ट हो जाता है आपको बोलना या लिखना, ठीक है? समझ में आया ना? तो आप जब परिभाषा दोगे तो उसके बाद उस गति को जरूर पिन पॉइंट करना कि उस गति को क्या कह देते हैं? रेखीय गति, वस्तु को नहीं कहते, ठीक है। एक समान वृत्तीय गति क्या होती है? वृत्तीय मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, वृत्त। मैंने कल आपको एक एग्जांपल भी दिया था, कौन सा एग्जांपल? मौत का कुआं मौत का कुआं शंकु के आकार का, वो भी वृत्तीय गति होती है। या फिर आपने कभी देखा होगा जो बच्चों का झूला होता है, उसमें कार बनी रहती है, वो भी ना ऐसे ऐसे घुमा करती है, तो वो कौन सी गति कर रहे होते हैं? छोटे छोटे बच्चे, वो भी वृत्तीय। एक समान नहीं वृत्तीय गति कर रहे होते हैं। एक समान अभी नहीं लगाएंगे, एक समान क्या होता है बताएंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे नॉर्मली? वृत्तीय। एक समान का मतलब होता है समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना। मतलब नहीं समझ में है? मतलब अगर 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर चल रहे हो वृत्तीय पथ में, तो आगे भी 1 किलोमीटर में आप 10 ही घंटा चलोगे, 10 ही किलोमीटर चलोगे। ऐसा नहीं कि पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर, दूसरे 1 घंटे में 20 किलोमीटर कर दिया। तो आपकी एक समान कहां हुई? आपने गति को चेंज किया होगा, तभी तो डिस्टेंस ज्यादा तय की है। समझ में आया? तो हम क्या लिखेंगे? परिभाषा क्या बनाएंगे? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ में या वृत्तीय पथ पर निश्चित समय अंतराल में, निश्चित या फिर आप समान भी लिख सकते हैं, समान समय अंतराल या निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करती है, निश्चित दूरी तय करती है, तो उस गति को, फिर यहां पर तो उसे न लिख देना, तो उस गति को क्या कहते हैं? उस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। कहते नहीं होता है, कहते हैं होता है, कहते मत लिख देना, ठीक है? हाँ। अब अनियमित गति क्या होती है? अच्छा, ये समझ में आई ना कि एक समान वृत्तीय गति क्या होती है। अगर नॉर्मली आपसे पूछे कि वृत्तीय गति क्या होती है तो क्या कहोगे आप लोग? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रही होती है तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? वृत्तीय गति कह देते हैं।
जब एक समान लग जाएगा तो निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करती है, तो उस गति को क्या कह देते हैं हम लोग? एक समान वृत्तीय गति या एक समान वृत्तीय गति कह देते हैं। ठीक है, अब अनियमित गति क्या होती है? अनियमित गति क्या होती है? ठीक है, क्या होती है अनियमित गति में? परिभाषा क्या होगी इसकी बताओ। अच्छा, जब कोई वस्तु गति अवस्था में होती है या जब गतिशील अवस्था में जब कोई वस्तु होती है तो अगर उसकी डायरेक्शन निरंतर चेंज हो रही है तो उसकी गति कैसी हो जाएगी? अनियमित हो जाएगी। प्रति सेकंड उसकी दिशा बदले, और ऐसा किस गति में होता है? वृत्तीय गति में होता है। हर सेकंड वो क्या कर रही होती है? अपनी दिशा परिवर्तित कर रही होती है ना। जैसे आप एग्जांपल से समझो, जैसे कोई बंदा इतने में गाड़ी चला रहा है तो इस बिंदु पर उसकी दिशा कहां पे होगी? समझना, इस बिंदु पर उसकी दिशा सामने होगी, इस बिंदु पर आएगा तो उसकी दिशा इधर होगी, इस बिंदु पर आएगा तो उसकी दिशा इस ओर होगी, इस बिंदु पर आएगा तो उसकी दिशा। तो देखो हर सेकंड उसकी दिशा बदल रही है कि नहीं हो रही? हाँ, अगर हर समय उसकी दिशा परिवर्तित हो रही है तो कौन सी गति कहलाएगी? आपकी अनियमित गति कहलाएगी। इतनी बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? पक्का ना? तो आप इसको क्या लिखोगे? परिभाषा क्या लिखोगे? जब कोई वस्तु अपनी नहीं नहीं ये नहीं, समय के साथ नहीं, सीधा सीधा जब कोई वस्तु या गतिशील अवस्था में वस्तु जब अपनी दिशा निरंतर चेंज कर रही होती है तो उस गति को क्या कह देते हैं हम लोग? अनियमित गति कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? या फिर सीधा सीधा गतिशील अवस्था। गतिशील अवस्था मतलब वो गति कर रही है। गतिशील अवस्था में जब कोई वस्तु निरंतर मतलब लगातार, निरंतर अपनी दिशा परिवर्तित करती है तो उस गति को क्या कहते हैं? अनियमित गति कहते हैं। समझ में आई आपको बात? ऑकवर्ड लग रही है क्या ये परिभाषा? लेकिन ये परिभाषा आप जहां कहीं पे लिख दोगे ना तो कोई गलत नहीं कहेगा, है ना। हर एक चीज इसमें मेंशन है। गतिशील अवस्था में आप ये भी लिख सकते हो, अगर इसी को बड़ा बनाना हो क्या लिखोगे? जब कोई वस्तु गति अवस्था में होती है तब उसकी दिशा में निरंतर चेंज की वजह से जो गति प्राप्त होती है उसको अनियमित गति कह देते हैं। कितनी लंबी हो जाएगी। ऐसे गतिशील अवस्था में जब कोई वस्तु निरंतर अपनी दिशा परिवर्तित करती है तो उस गति को अनियमित गति कहते हैं। समझ में आई बात आपको? तो ये तीनों डिफिनेशन आपको समझ में आई। तीन प्रकार की गतियां हमने अभी पढ़ी है, रैखिक और रेखीय गति, एक समान वृत्तीय गति, अनियमित गति। एक रेखीय या रैखिक गति क्या होती है? सीधी रेखा में जब कोई वस्तु चलती है। एक समान वृत्तीय पथ क्या होती है? कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पे गति कर रही होती है तथा निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करती है, क्या होती है? एक समान वृत्तीय गति होती है। और अनियमित गति क्या हो जाती है? जब कोई वस्तु या गतिशील वस्तु निरंतर अपनी दिशा में चेंज कर रही होती है तो उस प्रकार की गति को क्या कह देते हैं हम लोग? नियमित गति। एक हिसाब से देखा जाए तो ये इसी को डिफाइन करता है, वृत्तीय गति को। अभी मैंने एग्जांपल देके बताया था आपको, तो समझ में आया आप लोगों को? ऑनलाइन बच्चों को नोट कर लो। फिर आगे कितनी बची हुई है टाइप्स ऑफ? दो बची हुई हैं। दो इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड में बताते हैं। नोट कर लो जल्दी से। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग कौन सा? दो बची हैं, दोलनीय गति और घूर्णन या वक्र रेखीय गति, है ना। दो ही गतियां हैं हम लोगों के पास कि और कोई है? दोलनीय गति क्या होती है? पेंडुलम आपने देखा है? पेंडुलम समझते हो कि नहीं समझते हो? घड़ी का अलार्म जो होता है वो ऐसे ऐसे मुर्दास घूमता रहता है इधर उधर, और उसका यही काम ही है, थकता भी नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग? जब गतिशील वस्तु या फिर गतिशील वस्तु, और उसमें एक निश्चित बिंदु भी होता है। निश्चित बिंदु कौन सा होता है? पेंडुलम का बिल्कुल मिडिल पॉइंट। उसके इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे ही घूमता है ना। तो गतिशील वस्तु जब किसी निश्चित बिंदु के ऊपर नीचे या फिर इधर उधर एक निश्चित पथ पर गति करती है, उसका पथ भी तो निश्चित रहता है। इधर जाएगा उतनी दूरी, इतनी ही जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि इधर गया फिर इधर गया फिर इधर आके इधर गया। एक पथ क्या होता है? निश्चित होता है। तो क्या लिखोगे? गतिशील वस्तु जब
जब एक निश्चित बिंदु के ऊपर नीचे ऐसे भी दोलन गति हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, या फिर इधर उधर में कौन सी गति आएगी? पेंडुलम वाली। इधर उधर क्या आएगी? ऐसे वाली। ठीक है, ऊपर नीचे या इधर उधर निश्चित पथ पर गति करती है तो उस गति को क्या कहते हैं? उस गति को, अच्छा पर दो बार लिखा है, निश्चित पथ पर गति करती है तो उस गति को क्या कह देते हैं हम लोग? दोलनीय गति कह देते हैं। क्या कहते हैं? दोलनीय गति कहते हैं या फिर कहते। बात समझ में आई आपको? फिर से एक बात देख लो, गतिशील वस्तु जब एक निश्चित बिंदु के ऊपर नीचे इधर उधर निश्चित पथ पर गति करती है तो उस गति को क्या कह देते हैं हम लोग? दोलनीय गति कह देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं घूर्णन गति। आप इस गति को एक नाम से और जानते हैं, कौन सा? वक्र रेखीय गति। और इस प्रकार की गतियों को आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं। पृथ्वी हमारी दो प्रकार की मोशन करती है, गति करती है। कौन सी? एक कौन सी गति करती है हमारी? दीर्घ वृत्ताकार में वृत्तीगत करती है, और एक घूर्णन गति। मतलब जब कोई गतिशील वस्तु अपने अक्ष पर ही गति कर रही होती है, जैसे मैं हूं, मैं अपने अक्ष पर, मेरा अक्ष क्या है? जिस अक्ष पे मैं खड़ा हूं, मैं अपने अक्ष पे ही ऐसे ऐसे गति करने लगूं तो उस गति को क्या कह देंगे हम लोग? क्या कह देंगे? घूर्णन गति कह देंगे। पृथ्वी भी तो आपने देखा होगा, पृथ्वी का पाथ ऐसा है, जैसे कोई डांस करनी हो, घंघरिया पहने रहती है लड़कियां, और वो ऐसे ऐसे करके ऐसे डांस करती है, तो वो एक दीर्घ वृत्ताकार में भी गति कर रही होती हैं और आपस अपने में भी क्या कर रही होती है? गति कर रही होती है। इस प्रकार के आपने देखा होगा, कुछ खेल वगैरह ऐसे ही होते हैं, कुछ मुझे ध्यान नहीं होता। तो वो कौन सी गति होती है आपकी? जैसे हमारी पृथ्वी करती है, अपने अक्ष में भी घूमती है और वृत्त के पथ पे भी घूमती है। ठीक है, तो घूर्णन गति क्या होगी? जब कोई गतिशील वस्तु अपने अक्ष के परितः गति करती है तो क्या कहलाती है वो? उसकी गति क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। तो क्या लिखेंगे? गतिशील वस्तु जब अपने अक्ष के परितः गति करती है तो उस गति को क्या कह देते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों प्रकार की गतियां, घूर्णन गति किसे कहते हैं और दोलनीय गति किसे कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? नोट कर लो फिर सदिश राशियां, अदिश राशियां, एग्जाम्पल, और फिर सदिश राशियां और अदिश राशियों में अंतर, ये आपके कल कराएंगे। आज केवल सदिश राशियां और अदिश राशियां, मतलब इससे एक स्लाइड ही केवल आपकी आएगी। ठीक है, फिर इसके बाद दोनों में अंतर करवा देंगे। ठीक है, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास लेते हैं।